Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, ग्रहों की दृष्टियों को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे राहु देव की दृष्टियों के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राहु प्लैनेट क्या है। राहु एक छाया ग्रह है, लेकिन इसका असर, इसका इन्फ्लुएंस हमारी पर्सनालिटी पे पूरा है। और जब भी हमारी लाइफ में राहु की दशा, अंतरदशा, महादशा वगैरह आती है तो हमें क्लियरली पता लग जाता है कि ये कुछ हमारी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं, बदलाव आ रहे हैं और बड़े बदलाव हैं। और राहु को हम एक भ्रमित प्लैनेट, भ्रम फैलाने वाला प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि एक धुएं का कारक है। और झूठ, फरेब, मौका परस्ती, धोखा देना और किसी को सडन कुछ डैमेज कर देना, नुकसान पहुंचा देना, एक्सीडेंट्स करा देना, या फिर हमारे जो जितने केमिकल्स हैं, जितने पॉइजन्स हैं, जितनी मेडिसिन्स हैं, उसमें भी राहु का इन्वॉल्वमेंट पूरा है। और राहु एक एलियन एनर्जी है, मतलब एक बाहर का प्लैनेट है। आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, जिस देश से बिलोंग करते हो, राहु वहां का प्लैनेट नहीं है। राहु एक फॉरेन एनर्जी है, अजनबी प्लैनेट है। और इसलिए आपको अगर राहु का इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा तो हो सकता है आप अपनी संस्कृति को ना माने, उसमें विश्वास कम करें और बाहर की संस्कृति में ज्यादा आपका विश्वास हो। अब देखिए, इसमें गुरुदेव पे भी डिपेंड करेगा जुपिटर की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसी है। अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड है तो आप नेचुरली अपने धर्म को भी मानेंगे। तो राहु का संबंध जो है वो ज्यादातर हम बुरी चीजों से ही देखते हैं, और राहु के जो रिजल्ट्स हैं वो इमीडिएट मिलते हैं। राहु को कुछ विचार में शनि का एक एजेंट भी कहा गया है कई जगह, शनिदेव का, क्योंकि राहु शनि की मूल त्रिकोण राशि को शेयर करते हैं 11 नंबर में शतभिषा नक्षत्र के थ्रू। इसलिए शनिदेव, और इसके जो फल होते हैं, जैसे शनिदेव किसी भी चीज को, प्रॉब्लम को हमें स्लो देते हैं, यानी कि हमें धीरे धीरे वो पीड़ा देते हैं, लेकिन राहु जो है एक ही झटके से चीजों को अंजाम देते हैं। अगर कोई इंसान को जितने भी लाइफ में जो मेजर शॉक्स लगते हैं, चाहे वो हार्ट अटैक के थ्रू हो, ब्रेन हैमरेज हो, पैरालिटिकल अटैक हो, या कोई फेलियर हो किसी बॉडी के ऑर्गन का, अगर उसमें आप ध्यान से देखो तो राहु का इन्वॉल्वमेंट आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि राहु चीजों को अंजाम एकदम देता है। तो अब दृष्टियों की बात करें तो राहु के पास भी 3 दृष्टियां हैं। जैसे गुरुदेव जुपिटर के पास 3 दृष्टियां, बिल्कुल वही राहु और केतु के पास भी यही दृष्टियां, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। अब देखिए, जो राहु की 5वीं दृष्टि है वो काफी पावरफुल दृष्टि है। कहते हैं कि राहु ज्ञान का भी कारक है, और 5वां जो घर होता है वो स्पेकुलेशन का घर है, उसमें राहु का रोल मेजर रहता है। 5वां घर हमारी विद्या का घर है, तो राहु का इंपैक्ट 5वें घर में आ जाए तो हमें फॉरेन कंट्री की तरफ ले जाता है। 5वां घर क्रिएटिव एक्सप्रेशन का घर है, कला का घर है, आर्ट। और राहु का फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा गहरा नाता है, क्योंकि वहां सब इल्यूसिव चीजें, सब वहां भ्रमित चीजें हैं फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि कैमरे का रोल है, और जितनी चीजें हम पर्दे पे देखते हैं उसमें सच्चाई कुछ नहीं होती, सब झूठ होता है। तो उसमें राहु का बहुत बड़ा रोल है। और जो 5वां घर है वो, उसका संबंध भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन से, क्रिएटिविटी से है, एक्टिंग से है, फिल्म इंडस्ट्री से है। और 5वां घर हमारा यूं तो चाइल्ड बर्थ का भी घर है, लेकिन वहां क्योंकि गुरु का कारकत्व है तो वहां गुरु की एनर्जी अच्छा काम करती है। और 5वें घर से हम देखते हैं लव लाइफ, रोमांस, और राहु तो इन चीजों में इंजॉय करता है। अगर शुक्र के साथ राहु बैठ जाए
या शुक्र पे राहु की दृष्टि आ जाए तो हमें कहीं ना कहीं फिजिकल प्लेजर्स में ले जाता है। तो राहु का पंचम भाव से भी गहरा संबंध है, तभी राहु की पंचम दृष्टि भी है। और जो तंत्र मंत्र की सिद्धि है उसमें भी राहु का बहुत बड़ा रोल है। और अब सप्तम जो दृष्टि है वो, उसमें राहु आपकी जो मैरिड लाइफ है उसको या तो वो खराब कर देगा या उसको बहुत अच्छा चलाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ हमें भ्रम बने रहते हैं, और जब हम किसी से शादी करते हैं, किसी प्यार में होते हैं, तो वो भी एक भ्रम का जाल ही रहता है। तो इसलिए राहु का रोल वहाँ भी यहाँ नजर आता है। और दूसरी चीज ये है कि ये पार्टनरशिप का घर है। तो अब जो आप पार्टनर्स आपके होते हैं, आपने देखा है मोर देन 50% 60% पार्टनरशिप्स में धोखाधड़ी, फरेब, जालसाजी, चोरी करना, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना चीजों को, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें राहु का बड़ा रोल है। राहु इन चीजों का कारक ही है। तो इसलिए जो बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, जो बिजनेस के गेन्स हैं, और राहु मटेरियलिस्टिक प्लैनेट, राहु का संबंध मटेरियल वेल्थ से है, इसलिए सप्तम दृष्टि भी राहु की बड़े काम की है, और नवम दृष्टि भी राहु की है। और नवम दृष्टि से संबंध है हमारा लॉन्ग ट्रेवल्स का, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर का। तो राहु का संबंध है विदेश से, तो ये हमें नवम दृष्टि के थ्रू विदेश में भी जाके सेटल कर देता है, या विदेश में हमें एजुकेशन दिलवा देता है। और राहु का संबंध नवम भाव से इसलिए भी है कि नवम भाव जो रिलीजियस एक्टिविटीज का हाउस है, वहां भी आप देखते हो कि मोस्ट ऑफ द जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं या रिलीजियस लीडर्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये चीजें भी होती हैं जहां आपको इल्यूजन में वो रखते हैं। और जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं मॉडर्न टाइम्स में, जो जिनके साथ हम लगे रहते हैं, इनकी पर्सनालिटी में राहु को बहुत पावरफुल देखा गया है। तो अगर राहु का इम्पैक्ट किसी भी शख्स के नवम भाव में आ जाए, तो इंसान जो है उस रिलीजियस एक्टिविटीज के थ्रू पैसे बनाना, या पैसे का उपभोग करना, या चोरियां करना, या लोगों को ठगना, या लोगों को भ्रमित करना, ये सारी एक्टिविटीज नवम भाव से भी राहु ही करवाता है। तो अब देखिए, राहु की डिफरेंट प्लैनेट्स पे जो दृष्टियां हैं वो अलग अलग असर डालती हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य पे। अगर राहु की सूर्य पे दृष्टि आ जाए तो राहु एक एम्पलीफायर है, तो सूर्य की एनर्जी को ये बढ़ा देता है। सूर्य हमारे ईगो यानी कि हमारी सेल्फ स्टीम का कारक है। नेम, फेम, रिकॉग्निशन, सेल्फ स्टीम। और सूर्य से हम अपनी हेल्थ भी देखते हैं, और सूर्य से हम सरकारी नौकरियां देखते हैं। अब ये सूर्य का बिटर एनिमी है। राहु इज ए बिटर एनिमी ऑफ सन। तो राहु एम्पलीफायर के नाते, यानी कि चीजों को बढ़ाने के नाते, सूर्य को स्पॉइल करने की कोशिश करता है। जैसे जो सेल्फ स्टीम है उसको ईगो में कन्वर्ट कर देता है। जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ में, उसको ये बहुत ही ज्यादा एक उड़ान दे देता है। छाया ग्रह होने की वजह से सूर्य पे छाया आ जाए तो ये हमारी कहीं ना कहीं आपको सरकारी नौकरी के भ्रम में आपके कई साल खराब करवा देगा। और आपकी हेल्थ, सूर्य से हम एनर्जी, करेज देखते हैं, अपनी वाइटैलिटी देखते हैं। अगर राहु की दृष्टि आ जाए तो आपकी हेल्थ में भी ये प्रॉब्लम्स दे देगा। अगर सूर्य कमजोर है तो राहु का इम्पैक्ट बुरा ज्यादा मिलेगा। सूर्य अगर पावरफुल है तो उसकी जो क्वालिटीज हैं उनको एक्सेजरेट करके ये उस इंसान को भ्रमित कर देगा और स्पॉइल करने की कोशिश करेगा।
तो राहु की सूर्य पे दृष्टि कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती। अल्टीमेटली आप देखोगे कि राहु ने कुछ साल आपको भ्रमित रखा और अल्टीमेटली आपको छोड़ दिया। और राहु पॉलिटिक्स में, अगर राहु की सूर्य पे दृष्टि आ जाए और सूर्य एग्जॉल्टेड हो जाए 10वें घर में, तो राहु पॉलिटिक्स में आपको ले जा सकता है। और वहां भी राहु का काम रहेगा कि आपको वो पॉलिटिशियन बना के या लीडर बना के या लीडरशिप रोल दे के और दुनिया भर के झूठ बुलवाए और अपना सेल्फिश मोटिव फुलफिल करे। तो अगर राहु आपकी सूर्य की क्वालिटीज बढ़ा रहा है तो उसमें भी उसका सेल्फिश मोटिव है। अल्टीमेटली राहु डैमेज ही करता है सूर्य। और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आदमी की कहीं ना कहीं आदमी का नाम खराब कर देगा, कुछ ना कुछ किसी स्कैंडल में फंसा देगा और सोसाइटी में खराब कर देगा, सरकार से आदमी के रिश्ते खराब करवा देगा। इस तरीके से राहु के काम चलते हैं। जब तक राहु की ग्रीड को हम देते रहते हैं तब तक राहु ठीक काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी बहुत ही अच्छे ओहदे पे है, पावरफुल पोजीशन में है और राहु की दृष्टि सूर्य पे है, तो राहु उसको गलत डीलिंग्स में घुसा देगा, ब्राइब में घुसा देगा, मैनिपुलेशंस में घुसा देगा। और जब तक वो करता रहेगा तो ठीक है, उसके बाद एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उसको फंसा भी देगा उसी की लाइफ टाइम में ही। तो दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ राहु आस्पेक्टिंग सन। अब देखते हैं राहु की दृष्टि चंद्र पे कैसे काम करती है। देखिए, चंद्र हमारे मन का कारक है, बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है। और राहु की दृष्टि चंद्र में अगर आ जाए तो हमें एक मेंटल ऑब्सेशन दे देती है, हमारी थिंकिंग्स को कहीं ना कहीं एक जगह लगा देती है और हम कुछ लॉस्ट से रहते हैं, कुछ भ्रमित रहते हैं। हम ज़्यादा सोच नहीं सकते, ज़्यादा विचार नहीं कर सकते, हमारे दिमाग में जो चीज़ आ जाए हम उसी तरफ ही चलते हैं। तो राहु की दृष्टि चंद्र को एक ऑब्सेशन देती है और कहीं ना कहीं चंद्र जो है उसका मेंटल पीस को खराब कर देती है। और एक बात और भी यहां मैं मेंशन करूंगा, अगर राहु के साथ साथ शनि की भी दृष्टि चंद्र पे आ जाए और बुध की भी आ जाए तो आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, या आदमी को चंद्र से रिलेटेड कई रोग लग जाते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, दमे की शिकायत आ जाती है, कोल्ड कफ, साइनस, सांस लेने में दिक्कत, ये वाली एलर्जी, कोई ना कोई एलर्जी चिपक जाती है। अगर राहु के साथ शनि भी मिल जाए, साथ में बुध भी मिल जाए, क्योंकि जब राहु के साथ ये प्लैनेट्स मिल जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और राहु की दृष्टि अगर सप्तम दृष्टि चंद्र पे आ जाए तो वहां केतु भी बैठा होगा, तो चंद्र अब पूरी तरह पीड़ित हो जाएगा। राहु की दृष्टि चंद्र पे मेंटल ऑब्सेशन, साइकोलॉजिकल इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स देती है और आदमी का जो मन है वो भ्रमित रहता है, आदमी सही डिसीजन नहीं ले पाता, आदमी से राहु गलत डिसीजन दिलवाता रहता है और इमोशनली आदमी कभी सेटिस्फाई नहीं होता और मेंटल पीस आदमी की एट लॉस रहती है। राहु की मंगल पे दृष्टि जो है, मंगल एक अग्नि का प्लैनेट है, अग्नि कारक है, हमारा विल पावर है और बहुत ही हमारा एंगर है, विल पावर है, हमारा एक्शन, इनिशिएटिव सब हम मंगल से देखते हैं। राहु की दृष्टि अगर मंगल पे आ जाए तो उसके जो एक्शंस हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उनको बढ़ा सकती है और उनके एक्शंस या इनिशिएटिव में एग्रेशन को भी बढ़ा सकती है। अगर आदमी के एग्रेशन भी बढ़ जाए, उसके इनिशिएटिव्स भी बढ़ जाए, ओवर एम्बिशियस हो जाए, ओवर करेजियस हो जाए, तो इंसान फिर बड़े गलत काम भी कर लेता है। और राहु कहीं ना कहीं मंगल को फंसा देता है।
राहु का मंगल पे एस्पेक्ट आदमी पे कोई ना कोई पुलिस केस जरूर करवाता है, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी में जरूर घुसाता है जिसमें आदमी खुद फंस जाए। तो राहु की मंगल पे दृष्टि, अगर सप्तम दृष्टि आ जाए तो मंगल की भी राहु पे रहेगी। ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे के एनिमी है, एक दूसरे को डैमेज करते हैं। इसमें ये विस्फोटक एनर्जी है, इसमें एक्सीडेंट्स का योग बनता है, इसमें ब्लड में कुछ हाई बीपी का योग बनता है, कुछ अटैक्स वगैरह के योग बनते हैं। तो राहु की मंगल पे दृष्टि आ जाए और मंगल कहीं खराब बैठा हो या कमजोर हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्थ में भी इश्यूज दे देगा। अगर मंगल की प्लेसमेंट छठे, आठवें, 12वें में हो और ऊपर से राहु की दृष्टि आ जाए तो ये बहुत ही खराब हो जाएगा। अदरवाइज मंगल छठे घर में अच्छा काम करता है, फाइटर है मंगल, लेकिन राहु की दृष्टि उसे कंफ्यूज कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। और ऐसे ही मंगल की दृष्टि भी राहु को खराब ही करती है। तो ये बहुत बड़े डिस्प्यूट्स में आदमी को कॉम्प्लिकेशन में फंसा सकती है। पंचम भाव में अगर मंगल पे राहु की दृष्टि आ जाए और शुक्र साथ बैठा हो तो लव लाइफ के स्कैंडल में आदमी का पुलिस केस बन जाता है। नवम भाव में अगर मंगल बैठा हो और राहु की दृष्टि आ जाए तो पिता से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको एनालाइज करना है। राहु सूर्य, चंद्र और मंगल का बिटर एनिमी प्लैनेट है, इनको कभी माफ नहीं करता। मंगल पे राहु की दृष्टि कभी कभी आपको प्रॉपर्टीज में ब्लेस कर सकती है। जब मंगल बहुत अच्छा बैठा हो आपके चार्ट में, एग्जॉल्टेड हो, केंद्र में हो, रुचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहा हो, लेकिन राहु की दृष्टि हो तो ऐसे में आपकी प्रॉपर्टीज बहुत बन सकती हैं, लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपकी प्रॉपर्टीज फंस जाएंगी। कुछ ऐसा होगा जिससे आप कहीं फंस के और अपनी प्रॉपर्टीज बिकना शुरू हो जाएंगी। तो जब भी ऐसी राहु की दशा मंगल पे हो तो आपने बहुत ध्यान से काम करना है। कभी भी किसी रिस्की एंटरप्राइज में आपने आपको नहीं फंसाना, स्टॉक मार्केट में नहीं खिलाना, घुसाना अपने आप को, या कोई ऐसा बिजनेस नहीं करना जिसमें आपकी बहुत सारी वेल्थ कैपिटल में इन्वेस्ट हो जाए और वो उस बिजनेस में आपके फेलियर्स हो जाए और सारी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज में चली जाए या खत्म हो जाए। राहु की अगर मंगल पे दृष्टि हो तो प्रॉपर्टीज बाय करने में भी हमें बड़ा चौकसी बरतनी चाहिए। हमें ऐसे बिल्डर्स या ऐसे डीलर्स वगैरह के साथ काम करना चाहिए जिनकी मार्केट में पूरी रेपुटेशन हो, नहीं तो राहु की दृष्टि मंगल पे प्रॉपर्टी लेन देन में हमें फंसा देती है, हमारा पैसा फंस जाता है। क्योंकि जिन जिन चीजों का मंगल कारक है राहु ने उसी को डैमेज करना है। मंगल ब्लड का कारक है तो ब्लड में विकार डाल देगा। मंगल एग्रेशन का कारक है, एग्रेशन बढ़ा सकता है, आपका घर खराब कर सकता है, आपकी मैरिड लाइफ खराब कर सकता है, आपके रिश्ते खराब कर सकता है। तो मंगल जिन चीजों का कारक है, जिस घर में बैठा हुआ है, अगर थोड़ा मंगल वीक पड़ गया तो राहु उसे पूरी तरह डैमेज कर देगा। अब आते हैं राहु की बुध पे दृष्टि कैसा काम करती है। मरकरी का संबंध है इंटेलिजेंस से, क्लेवरनेस से और व्यापार से, ट्रेड से। मरकरी का संबंध है लेन देन से और मरकरी का संबंध है मॉडर्न टाइम्स की टेक्नोलॉजी से, आईटी से, सॉफ्टवेयर, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इन सब चीजों से संबंध है। और राहु और बुध का संबंध है, मंगल बोल गए। राहु और बुध अति मित्र प्लैनेट्स, और राहु जो है बुध के साथ बहुत कंपैटिबल है, बुध की एनर्जी को एम्पलीफाई कर देता है। राहु का भी संबंध टेक्नोलॉजी से है, ऑनलाइन एक्टिविटीज से है, तो यहां पर राहु बुध को सपोर्ट करता है। और कहीं ना कहीं राहु और बुध की जो कंजंक्शन है वो बहुत अच्छे फल देती है। बुध डेबिलिटेटेड नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ गलत डिसीजंस वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि राहु तो कैरिड अवे कर देता है हमारे ब्रेन को।
और अगर इंसान का बुध अच्छी पोजीशन में है, राहु की उस पर दृष्टि है, तो उसके रिजल्ट्स अच्छे ही देखने को मिलते हैं। और ब्रेन को भी शार्पन कर देता है, क्लेवरनेस को बढ़ा देता है, टेक्नोलॉजी में काफी आगे ले जाता है, विदेश से भी कनेक्ट कर देता है राहु बुध को। और आदमी का ब्रेन जो है वो टेक्नोलॉजी में अच्छा चलता है, कैलकुलेशंस में अच्छा चलता है, स्टैटिस्टिक्स में अच्छा चलता है। तो राहु की बुध पे दृष्टि ऑस्पिशियस रिजल्ट्स ज्यादा देती है। अब दोस्तों आते हैं राहु की गुरुदेव पे दृष्टि कैसी रहेगी। देखिए, राहु का गुरुदेव के साथ बैठना तो गुरु चंडाल योग तो आपने सुना ही होगा और पढ़ा भी होगा। राहु की गुरु पे दृष्टि भी अच्छी नहीं मानी जाती। गुरु जिन चीजों का कारक है, गुरु का संबंध है हमारी टीचिंग से, प्रीचिंग से, एडवाइजरी से, फाइनेंस से, लॉ से, जस्टिस से, अच्छी चीजों से, मतलब शुभता से या आशीर्वाद से। और राहु तो झूठ का कारक है, भ्रम का कारक है, मैनिपुलेशन का कारक है, चीटिंग का कारक है, डिप्लोमेसी का कारक है। तो अब राहु की दृष्टि जुपिटर में ये चीजें डाल सकती है, यानी कि विजडम का यूज जो है वो गलत चीजों में हो सकता है। और या फिर अगर गुरु बहुत ही मजबूत है आपके चार्ट में और राहु की दृष्टि आ रही है, तो आपको अपनी नॉलेज का, अपनी विजडम का घमंड हो जाएगा। राहु उसको एम्पलीफाई कर देगा। और जब भी हमारा कोई भी चीज, नॉलेज हमारी बढ़ जाती है, एम्पलीफाई हो जाती है, तो हमें उसका करूर भी या घमंड भी आ सकता है। तो राहु की गुरु पे दृष्टि भी अच्छी नहीं मानी जाती। और राहु की शुक्र पे दृष्टि जो है, हमें शुक्र के सिग्निफिकेंस को बढ़ा देती है। शुक्र रिलेशनशिप का कारक है, सेक्स सेंसुअलिटी का कारक है, लड़कों के चार्ट में पत्नी का कारक है, और मैरिज का कारक है, और लग्जरीज का कारक है, भोग विलास का कारक है, पैसे का कारक है। और राहु की जब शुक्र पे दृष्टि आती है तो आदमी भोग विलास में घुस जाता है, सेक्स में घुस जाता है, रिलेशनशिप्स में घुस जाता है, उसके संबंध अपोजिट सेक्स के साथ डेवलप हो जाते हैं, मेल फीमेल, फीमेल मेल, जिसका भी चार्ट हो। और अगर शुक्र और पावरफुल हो तो और यानी कि आदमी उसमें लिप्त हो जाता है। लेकिन लग्जरीज का भोग रहता है, आदमी गाड़ियों का भोग करता है। शुक्र और राहु भी मित्र प्लैनेट्स हैं। शुक्र को तो राहु का गुरु ही कहा गया है, दैत्य गुरु। राहु एक दैत्य है, तो शुक्रदेव राहु के गुरु है। तो राहु शुक्र की एनर्जी को बढ़ा के भोग विलास की तरफ ले जाता है और लग्जरीज की तरफ ले जाता है, प्लेजर्स की तरफ ले जाता है। तो उसको आप अच्छा मानो या बुरा मानो, दैट इज अप टू यू। और राहु की शनि पे अगर हम दृष्टि देखें तो शनि देव पे राहु की दृष्टि जो है वो दोनों मैलेफिक एनर्जीज है। शनि इंसान को देता है ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्ट्रिक्शंस, इनसिक्योरिटी। शनि एक बूढ़ा प्लैनेट है, रफनेस, थोड़ी सी रफनेस, प्रैक्टिकल अप्रोच, ओवर रिजिडनेस, राहु इन चीजों को बढ़ा देता है। तो इसलिए राहु की दृष्टि शनि पे भी बहुत अच्छा काम नहीं करती। हालांकि शनि की कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ जाती हैं और कहीं कहीं आदमी बहुत ज्यादा ओवर डिसिप्लिन्ड हो जाता है। और राहु की दृष्टि शनि पे, राहु शनि का जो कंजंक्शन है उसको भी अच्छा नहीं माना जाता। तो राहु की शनि पे दृष्टि भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। हालांकि शनि और राहु ये बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट एनर्जीज है। शनिदेव आपको पीड़ा देते हैं धीरे धीरे, राहु एकदम देते हैं। तो राहु एक इंपल्सिव प्लैनेट, राहु का एक्शन मोर और लेस मंगल की तरह है और शनि का एक्शन जो है बहुत स्लो है।
तो इस कंट्राडिक्टरी एनर्जी की वजह से शनि में थोड़ी सी एक मतलब कहीं ना कहीं एनर्जीज जो है ऐसी मिक्स हो जाती है उसमें कि वो ना तो आदमी पेशेंट रह सकता है ना इम्पेशेंट होता है, तो बीच का सा मतलब बहुत ही इरिटेटेड सी नेचर रहती है। हालांकि राहु और शनि में मित्रता है, जहां पर शनि देव हमें जो इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं दे पाते वो राहु ही करता है। लेकिन राहु पे सैटर्न की दृष्टि सैटर्न पे राहु की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। अगर शनि बहुत ही पावरफुल है और तो राहु शनि का जो सिग्निफिकेंस है उसको एम्पलीफाई करके आपको बड़े व्यापार दे सकता है, विदेश से जोड़ सकता है, बड़े बिजनेस को एक्सपेंशन में डाल सकता है और कहीं ना कहीं आपकी इंडस्ट्री को बड़ा कर सकता है। तो वो प्रोबेबिलिटी जो मटेरियलिस्टिक प्रोबेबिलिटी है वो तो आपको राहु की दृष्टि दे देगी। लेकिन राहु शनि की जो अपना स्वभाव है या अपनी नेचर है, अगर उसको बढ़ाएगी तो इंसान थोड़ा सा रफ हो जाएगा, रूड हो जाएगा, थोड़ा सा ओवर डिसिप्लिन हो जाएगा और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाएंगी, कंट्रोल फैमिली पे बढ़ जाएगा। तो पारिवारिक सुख के लिए ये अच्छी जो है ना एस्पेक्ट नहीं मानी जाती। मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए आपको ये वेल्थ दे सकती है, आपके बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है। तो दोस्तों ये सारी दृष्टियां राहु की इस तरीके से काम करती हैं। और राहु की दृष्टि पंचम हो, सप्तम हो या नवम हो, आपने ये देखना है कि किस प्लैनेट पे वो दृष्टि आ रही है, तो उसी तरीके से ये एक्ट करेगी। राहु की सप्तम दृष्टि केतु को इम्पैक्ट नहीं करती। अगर वो घर खाली है सामने वाला सप्तम दृष्टि वाला, वहां सिर्फ केतु बैठा हुआ है, तो फिर वो केतु को इम्पैक्ट नहीं करती। और अगर केतु के साथ कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो उसको पूरा इम्पैक्ट करती है। सप्तम दृष्टि तो है राहु की, लेकिन वहां केतु बैठा हुआ है तो केतु की ही चलती है उस घर पे। अब अगर कोई प्लेनेट आ जाए तो उसको केतु का भी प्रभाव रहेगा उस पर और राहु की दृष्टि रहेगी, तो राहु की दृष्टि भी उसको इन्फ्लुएंस करेगी। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है और आपने ये जरूर देखना है कि जो राहु की दृष्टि है वो वीक प्लैनेट पे है या मजबूत प्लैनेट पे है, और खराब घर में है या अच्छे घर में है, राहु खुद खराब घर में बैठा है या अच्छे घर में बैठा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने रिजल्ट्स पे आना है। तो आई थिंक यू विल मोस्ट प्रोबेबली बी देयर इफ यू जस्ट एनालाइज द chart in this way. Friends, if you are liking our videos, please try to subscribe our channel. As we see, most of our viewers are not our subscribers. That is very painful. And आप देख ही रहे हैं वीडियोस, पसंद भी कर रहे हैं और फिर सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ना करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब इमीडिएटली करिए ताकि आपको पूरा इसका बेनिफिट चैनल का हो सके। टेक केयर, विल सी यू सून। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।